क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों की रोजी में इतनी बरकत क्यों होती है, जबकि कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बावजूद तंगी और परेशानियों में घिरे रहते हैं? क्या इसकी कोई वजह हो सकती है? इस्लाम में रिस्क सिर्फ मेहनत का नतीजा नहीं, बल्कि हमारे आमाल कर्म का भी अक्स होता है। अगर रिस्क में बरकत चाहिए तो हमें ये देखना होगा कि कहीं हमारी कुछ आदतें ही तो हमारी रोजी में रुकावट नहीं बन रही। आज हम उन्हीं गलतियों और उनके हल के बारे में बात करेंगे जो हमारी रोजी पर असर डालती हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस्लाम में रिस्क की तंगी के क्या कारण बताए गए हैं। रिस्क की तंगी कई वजहों से हो सकती है और इस्लाम में इसके बारे में खूब तफसील से बताया गया है। जब इंसान अल्लाह की नाफरमानी करता है तो उसकी रोजी में तंगी आ सकती है। गुनाहों का असर सिर्फ आखिरत में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी दिखता है। एक बहुत अहम वजह नमाज से गफलत है। नमाज सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि अल्लाह से मदद मांगने का सबसे बड़ा जरिया है। जब इंसान इसे छोड़ देता है या लापरवाही करता है तो उसकी जिंदगी में मुश्किलें आ सकती हैं। हदीस में भी आता है कि जो फजर की नमाज छोड़ता है उसके रिस्क में कमी कर दी जाती है। हराम कमाई भी बड़ी वजह होती है। जो लोग धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, ब्याज का कारोबार करते हैं, रिश्वत लेते हैं या किसी का हक मारते हैं, उनकी कमाई में न बरकत होती है और न ही सुकून। अल्लाह पाक साफ और हलाल कमाई को पसंद करता है और जो इस बात का ख्याल नहीं रखता उसकी रोजी में परेशानी आ सकती है। माँ बाप की नाफरमानी भी एक बड़ी वजह है। जो लोग अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करते या उन्हें तकलीफ देते हैं, उनकी रोजी में तंगी हो सकती है। उल्टा जो उनकी सेवा करता है, अल्लाह उसके रिज्क में बरकत डाल देता है। इसके अलावा घर में बेवजह झगड़े, लोगों का हक मारना, दूसरों को सताना और जुल्म करना भी रोजी में कमी का कारण बनता है। अगर कोई इंसान चाहता है कि उसकी रोजी में बरकत हो तो उसे गुनाहों से बचना चाहिए, अल्लाह की इबादत करनी चाहिए और हलाल कमाई पर भरोसा रखना चाहिए। साथ ही गरीबों की मदद करना और सच्चाई के रास्ते पर चलना भी बरकत का बड़ा जरिया है।